सदर आसिफ अली जरदारी का मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर फ़ौज पाकिस्तान को खराज तहसीन फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, एयर चीफ और नेवल चीफ को सराहा। कहा कि पाकिस्तान जिम्मेदार और अमन पसंद रियासत है। दुश्मन की जहरियत का जवाब देकर दुनिया को अपनी दिफाई सलाहियत का पैगाम दिया। मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली की कोशिश आबी दहशतगर्दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मार्का हक दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने और कौमी अज़्म और जुर्रत को याद करने का दिन है। पाकिस्तानी अफवाज के मरबूत रद्द अमल ने पाकिस्तान को नाकाबिल तस्खीर क़ुव्वत के तौर पर मनवाया। पाकिस्तान अपनी सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। पाक अफवाज की मार्का हक में कामयाबी का 1 साल मुकम्मल होने पर कौम को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, नेवल चीफ और एयर चीफ की भी मुबारकबाद। ISPR ने कहा कि मार्का हक पेशावराना महारत, हिम्मत और इत्तेहाद के पायदार जज्बे का सबूत है। कामयाबी ने पाकिस्तान को जिम्मेदार और मुस्तहकम इलाकाई क़ुव्वत के तौर पर उजागर किया। पाकिस्तान ने दुश्मन की साजिशों, फॉल्स फ्लैग के झूठे बयानी और गुमराह को प्रोपेगेंडे को बेनकाब किया। मुसल्लह फ़ौज ने ज़मीनी, फ़ज़ाई, बहरी, साइबर महाजों पर आला ऑपरेशनल सलाहियतों का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ख़िते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ और अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म और साबित कदम है। मार्का हक की फतह का 1 साल GHQ में आज तकरीब होगी। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मेहमान ख़ुसूसी होंगे। एयर चीफ और नेवल चीफ भी तकरीब में शिरकत करेंगे। फील्ड मार्शल तकरीब से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि मार्का हक में कामयाबी ने पूरी दुनिया पर साबित किया कि पाकिस्तान एक खुद मुख्तार, खुददार और नाकाबिल तस्खीर रियासत है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद हो तो अपने से कई गुना बड़े दुश्मन को भी शिकस्त दे सकती है। मार्का हक पूरी कौम की कामयाबी है। पाकिस्तान की अस्करी हिकमत अमली और कामयाब वॉरफेयर को आलमी सतह पर सराहा जा रहा है। पाकिस्तान ने आलमी सिफारती मैदान में भी मौसर अंदाज में अपना मौक़िफ़ मनवाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 23 से 25 मई तक दौरा चीन का इम्कान। ज़राए के मुताबिक दौरे के दौरान चीनी सदर और चीनी वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म की पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने कहा कि 8-0 का मार्का हक दुश्मन कभी फरामोश नहीं कर पाएगा। पाकिस्तान की फतह और भारत की शिकस्त की गवाही दुनिया ने दी और दी जाती रहेगी। मार्का हक ने साबित कर दिया कि हम अमन पसंद हैं, मगर वक्त आए तो बियानु मरसूस भी हैं। पाक अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के इत्तेहाद ने दुश्मन को सर झुकाने पर मजबूर कर दिया। बेबाक क़यादत ने मार्का हक में तारीखी फतह की बुनियाद रखी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि पाकिस्तान ने मार्का हक में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। भारत तारीखी शिकस्त को कभी नहीं भूलेगा। कराची में मार्का हक की तकरीब से खिताब में कहा कि भारत को अपने तैयारों पर गरूर था, सब खाक में मिल गया। सीज़ फायर के ऐलान से ही बिलावल भुट्टो ने बता दिया था कि भारत ने हार मान ली है। वज़ीर आला सिंध ने स्टेज पर सब्ज़ हिलाली परचम लहराया। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा कि मार्का हक पाकिस्तान की खुददारी और गैर मुतज़लज़ल आज़म का दिन है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिल गए। फ़ौजी पाकिस्तान ने भारत को बदतरीन शिकस्त से दो चार किया। कोयटा में तकरीब से खिताब में मज़ीद कहा कि दुश्मन को कभी दोबारा मैली आंख से देखने की ज़रूरत नहीं होगी। लाहौर, पिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में 22 मई से गर्मी की छुट्टियों का इम्कान। वज़ीर तालीम राना सिकंदर ने कहा कि 22 मई से 2 अगस्त तक छुट्टियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। पीर तक फैसला कर लेंगे। समर कैंप लगाने की इजाज़त देने पर भी गौर करेंगे। वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक ने कहा कि IMF से कमिटमेंट की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी। लेवी की वादा की गई सतह को यकीनी बनाना हमारी जिम्मेदारी थी। मुश्किल फैसले पर किसी को खुशी नहीं है। आलमी मंडी में खाम तेल सस्ता होते ही अवाम को रिलीफ देंगे। यकीनी बनाएंगे कि अवाम को सस्ती बिजली की फराहमी जारी रहे।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि पेट्रोल पर मोटरसाइकिल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दे रहे हैं। तीसरे माह में भी टारगेटेड सब्सिडी जारी है। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबकात को रिलीफ दे रहे हैं। तरसीलात ज़र में मुसलसल इजाफा हो रहा है। बरामदात में सालाना 14% इजाफा हुआ। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मुस्तहकम है। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम ने कहा कि वफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। लेवी में हफ्तावार इजाफा तारीख में कभी नहीं देखा गया। वफाकी हुकूमत IMF मुतालिबात पर हद से ज़्यादा अमल कर रही है। 129 अरब रुपए सब्सिडी देने का दावा आर्जी था। जमात इस्लामी ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। हाफिज नईमुर्रहमान ने कहा कि आलमी मार्केट के नाम पर भारी लेवी ली जा रही है। लेवी का पेट्रोल की कीमत से कोई ताल्लुक नहीं। गरीब और मिडिल क्लास से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि पेट्रोल की नई कीमत ने अवाम की चीखें निकलवा दी। लेवी बढ़ाने के बजाय असल काम टैक्स चोरी को रोकना है। टैक्स जमा करने का तरीका दुरुस्त करें तो मजीद कर्ज या भारी टैक्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिशों की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 11 से 13 मई के दौरान बारिश की पेशगोई। MQM की मार्का हक में कामयाबी पर तकरीब। खालिद मकबूल सदीकी ने कहा कि पाकिस्तान आज खित्ते का अहम तरीन मुल्क बन चुका है। भारत को अपनी शुरू करदा जंग में शिकस्त हुई। भारत अब दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। कचहरी चौक रावलपिंडी अब मार्का हक स्क्वायर कहलाएगा। मंसूबे में 2 फ्लाईओवर्स, 3 अंडरपासेस और 2 पुल शामिल। 6 माह में मुकम्मल होने वाले मंसूबे पर 20 अरब रुपए से ज़ायद लागत आई। वज़ीर आला पंजाब का आज मंसूबे के इफ्तिताह का इम्कान। रहनुमा नून लीग खुर्रम दस्तगीर ने कहा कि भारत ने सोचे समझे बगैर पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया। भारत झूठ बोलकर पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क दिखाने में नाकाम रहा। हिंदुस्तान भूल गया कि अब दुनिया बहुत तब्दील हो चुकी है। मार्का हक पर हम न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन में मजीद कहा कि मार्का हक के बाद पाकिस्तान का परचम मजीद बुलंद हुआ। मार्का हक की अजीम फतह का साल मुकम्मल। मुल्क भर में रैलियां। फैसलाबाद, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान समेत पंजाब भर में मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन पेश। डेरा इस्माइल खान, कोहाट, हरीपुर समेत खैबर पख्तूनख्वा भर में भी रैलियां। हैदराबाद, लाड़काना और मटियारी समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में जश्न मनाया गया। मार्का हक की फतह को 1 साल मुकम्मल। ज़ियारत से चमन तक बलूचिस्तान भर में वतन से मोहब्बत का इजहार। कोयटा में खसूसी तकरीब। गवर्नर और वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत आला हुकाम की शिरकत। शहरी भी बड़ी तादाद में शरीक। पाक अफवाज को खराज तहसीन पेश। मार्का हक में पाकिस्तान की फतह। पीपल्स पार्टी की कराची सी व्यू पर तकरीब। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। गुलकारों ने मिली नगमों से शुरका का लहू गरमाया। शानदार लेजर शो और आतशबाजी ने शुरका के दिल जीत लिए। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की जानिब से मुजफ्फराबाद में हम हैं बुनियान मरसूस रैली। बुरहान वानी चौक से अलमदार चौक तक रैली में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। भारत की जहरियत के मुकाबिल पाकिस्तान की तारीखी फतह का 1 साल। पंजाब भर में बेमिसाल जश्न। पूरा सूबा मार्का हक की फतह के जश्न में डूब गया। लाहौर की सड़कों को शानदार चरागा से सजाया गया। शहर कौमी रंगों में नहा गया। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस की मार्का हक पर डी चौक में तकरीब। IG अली नासिर रिजवी ने कहा कि हम बुनियान मरसूस थे, हैं और रहेंगे। हम सीसा पलाई दीवार बन कर दिखाएंगे। मार्का हक के मौके पर इस्लामाबाद में ट्रैफिक डाइवर्जेंस प्लान जारी। शाम 6 से रात 12 बजे तक शहर की आम शाहराहें मुख्तलिफ मकामात पर बंद रहेंगी। रेड जोन, एक्सप्रेसवे और श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त महदूद रहेगी। ट्रैफिक पुलिस ने शहरियों के लिए मुतबादिल रास्ते भी फराहम कर दिए।
टेस्ट का आज तीसरा रोज पाकिस्तान 179 रन 1 विकेट के नुकसान पर इनिंग आगे बढ़ाएगा। दूसरे रोज पाकिस्तान के अजान अवैस की डेब्यू पर शानदार इनिंग्स 85 रन पर नॉट आउट। बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन पर ऑल आउट हुई। पाकिस्तान को बांग्लादेश की बर्तरी खत्म करने के लिए मजीद 234 रन दरकार। मोहम्मद अब्बास का विकेटों का पंजा, नजमुल हुसैन, लिटन दास, मेहदी हसन को चलता किया, तेजुल इस्लाम और इबादत हुसैन को भी आउट किया। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और कौमी क्रिकेट टीम के एजाज में शाया। बांग्लादेशी बोर्ड के सरबराह से मुलाकात में क्रिकेट के फरोग के लिए ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा कि दो तरफा सीरीज से ताल्लुकात